नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की खास पेशकश 5 का पंच देख रहे हैं आप। मैं हूं सृष्टि राय। आज हम बात करेंगे बिहार की 5 बड़ी खबरों की। इसमें बात होगी सियासत के बदलते समीकरणों की, सरकार के काम करने के तरीकों की, प्रशासन की कामयाबी और नाकामियों की, और साथ में चर्चा करेंगे नीतीश कुमार की सरकार पर उठ रहे सवालों की। तो अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। पहली खबर में बात बिहार से हैरत अंगेज खबर की। बिहार के इस अंचल कार्यालय में खुद को जिंदा साबित करने के लिए घूम रहा व्यक्ति, जाने अजीबोगरीब मामला। दूसरी खबर में बात तीखे बयानबाजी की। ललन सिंह ने जाति जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी को कहा थैंक यू, बीजेपी और पीएम के लिए कह दी ये बड़ी बात। तीसरी खबर में बात शराब तस्करों की। बिहार में शराब तस्करों का हौसला 7वें आसमान पर। तस्करी की सूचना देने वाले को मारी गोली, जाने पूरी बात। चौथी खबर में बात तेज प्रताप यादव की। तेज प्रताप यादव को मिली धमकी, औरंगाबाद से जुड़ा है कॉल का कनेक्शन, जाने क्या है पूरा मामला। पांचवी खबर में बात माफियाओं की। रेड गोल्ड के अवैध कारोबार को बिहार में राजनीतिक संरक्षण, इसलिए डीपीओ और मजिस्ट्रेट तक को पीटने से नहीं डरते माफिया। पहली खबर, बिहार से आए दिन अजीबोगरीब मामले सामने आते रहते हैं, मगर क्या आपने अभिनेता पंकज त्रिपाठी की वो फिल्म देखी है जिसमें एक व्यक्ति खुद को जिंदा साबित करने के लिए दर दर भटकता है। राज्य के बगहा से ऐसी ही एक खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि हल्का कर्मचारी छट्टू उरांव पर आरोप है कि उसने एक व्यक्ति को मृत घोषित करके उसके जमीन पर किसी और के नाम पर दाखिल खारिज कर दिया है। ऐसे में किसान अंचल कार्यालय में अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र लेकर भटक रहा है, मगर उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। पीड़ित व्यक्ति का नाम अरविंद प्रसाद है, जो बगहा अंचल के मटिया गांव का रहने वाला है। किसान ने बताया कि किसी ने उसके जिंदा रहते उसे मृत बताकर जमीन की दाखिल खारिज करवा ली। अब करीब 3 महीने से वो अपने जिंदा होने का सबूत लेकर अंचल कार्यालय से लेकर अनुमंडल कार्यालय तक घूम रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद अंचलाधिकारी अभिषेक आनंद ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो भी मामले में दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अरविंद प्रसाद ने मामले में बताया कि भाई प्रमोद शाह द्वारा जमीन को अंचल कर्मी की मिली भगत से अपनी और अपनी पत्नी के नाम से करा ली गई। गर्मी में भी लगभग रोज मुझे अंचल कार्यालय आना पड़ता है। इसमें बड़ी परेशानी है। खुद को जिंदा साबित करने के लिए मुझे 3 महीने का वक्त लग गया। दूसरी खबर, बिहार में जारी जाति गणना के बीच देश की सियासत गर्म हो गई है। विपक्षी पार्टियों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द पूरे देश में जाति जनगणना कराई जाए। विपक्ष की मांग को अब राहुल गांधी और कांग्रेस का भी समर्थन मिल गया। ऐसे में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने राहुल गांधी और कांग्रेस को जाति गणना पर साथ देने के लिए थैंक यू कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का समर्थन सकारात्मक व निर्णायक कदम है। जेडीयू इसका पूरे दिल से स्वागत करती है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे देश में जाति आधारित जनगणना कराने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी 11 सांसदों की टीम ने गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर जाति गणना की मांग रखी थी, मगर सरकार ने इसे एक सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री ने राजकोष से जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया। भाजपा की सरकार और बिहार में भाजपा के लोग जानबूझकर इसमें अड़ंगना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ललन सिंह ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए बिहार सरकार के द्वारा कॉपी करने का आरोप लगाया। ललन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में संचालित कई लोक कल्याणकारी योजनाओं से प्रेरित होकर देश भर में इसे लागू किया। इन योजनाओं से समाज के दलित, पिछड़े और कमजोर लोगों की मदद हो रही है। समाज में उनका भी विकास संभव हो पा रहा है और उचित हक और भागीदारी मिल रही है। जाति गणना की उपयोगिता को देखते हुए कई राज्य अब इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। तीसरी खबर, बिहार में शराब तस्करों का हौसला 7वें आसमान पर है। स्थिति अब ये हो गई है कि तस्करी की सूचना देने वाले लोगों की जान संकट में है। ताजा मामला पूर्वी चंपारण से सामने आ रहा है, जहां एक पूर्व एसपीओ को तस्करों ने गोली मार दी है। ढाका थाना क्षेत्र के महुआ गांव में शराब तस्करों ने ढाका थाना के पूर्व को गोली मार दी। गोली उसके पेट में लगी, जिसके बाद गंभीर हालत में परिजन उसे शहर के एक निजी नर्सिंग होम लेकर पहुंचे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की छानबीन की।
उसके बाद अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी शुरू की। घायल शंभू महुआ गांव के रहने वाले हैं। बताया जा रहा था कि शंभू नेपाल से शराब की तस्करी करने वालों पर नजर रखते हैं। इसकी सूचना पुलिस को देते हैं। शंभू की सूचना पर पुलिस शराब की कई बड़ी खेप पकड़ चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर शंभू और उसके ग्रामीण शराब तस्करों के बीच बकझक भी हुई थी। ग्रामीणों के हस्तक्षेप से उस समय मामला सुलझ गया। देर रात शंभू को सूचना मिली कि नेपाल से शराब की खेप आने वाली है। वो बाइक से चौकीदार को इसकी सूचना देने जा रहा था। इस दौरान बीच रास्ते में तस्करों ने हत्या की नीयत से शंभू को गोली मार दी। घायल अवस्था में शंभू ने घटना की सूचना परिजनों व पुलिस को दी। थाना अध्यक्ष मुकेश चंद्र कुमार ने बताया कि घटना में संलिप्त अपराधियों को चिन्हित कर लिया गया है। गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। इधर डीएसपी राजेश कुमार ने महुआ पहुंच घटना स्थल की छानबीन की। कहा कि घटना काली सहनी के घर के समीप की है। घटना में काली सहनी व विजय सहनी का नाम आ रहा है। दोनों फरार है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। चौथी खबर, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेटे और बिहार सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव को औरंगाबाद से धमकी मिली है। यह धमकी 2 मोबाइल नंबर से दी गई है। पूरा मामला यह है कि तेज प्रताप यादव की औरंगाबाद में शहर के कामा बिघा मोड़ के समीप बाइक की एजेंसी है। वही शोरूम में 6 युवकों ने तोड़फोड़ की, जिसके बाद तेज प्रताप यादव को फोन पर धमकी दी गई। पूरे मामले में शोरूम के केयरटेकर अजय यादवेंदु ने कार्रवाई के लिए थाने में 2 अलग-अलग आवेदन दिए हैं। अजय ने बताया कि तोड़फोड़ की शिकायत दर्ज कराने के 24 घंटे बाद भी पुलिस की कोई कार्रवाई न होना चिंता की बात है। अजय ने बताया कि एक महिला अपने पिता के साथ अपनी स्कूटी की सर्विसिंग करवाने समय से पहले ही एजेंसी में पहुंच गई थी। तुरंत सर्विसिंग का दबाव बनाने लगी। वहां मौजूद गार्ड ने सर्विस सेंटर खुलने का टाइम बताकर इंतजार करने के लिए कहा। सर्विस सेंटर खुलने के बाद स्कूटी सर्विसिंग कराकर चली गई। वहीं इसी बीच महिला से जुड़े कुछ युवक आए और काफी प्रतीक्षा कराने का आरोप लगाते हुए सर्विसिंग में लगे कर्मियों से उलझ गए। इस बीच उनके साथ आए युवकों ने एजेंसी पर पथराव किए। इससे शीशा टूट गया। 2 स्कूटी भी क्षतिग्रस्त हो गई। जैसे ही एजेंसी के कर्मी दौड़े तो सभी भाग गए, लेकिन उनकी एक बाइक छूट गई। वही पुलिस ने बाइक जब्त कर ली है। केयरटेकर अजय ने बताया कि तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आवेदन वन, पर्यावरण और जलवायु मंत्री तेज प्रताप यादव के मोबाइल नंबर पर धमकी देने के मामले में दिया गया। माना जा रहा है कि तेज प्रताप को औरंगाबाद से 2 अज्ञात नंबर से कॉल केस वापस लेने को कहा गया और केस वापस नहीं लेने पर अंजाम बुरा होने की धमकी भी दी गई। 5वीं खबर, बिहार में लाल सोना यानी बालू के लिए माफिया और पुलिस प्रशासन के बीच जंग अब आम बात हो गई है। जब से राज्य सरकार ने बालू और शराब पर प्रतिबंध लगाया है, ऐसी घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है। हाल में पटना की घटना इसका एक उदाहरण है। बिहार में रेड गोल्ड यानी बालू का कारोबार करोड़ों का है। यह अवैध कारोबार न सिर्फ माफिया को मजबूत बनाने में मदद कर रहा है, बल्कि बिहार सरकार के समानांतर एक अलग सिस्टम भी खड़ा कर रहा है। ये वो सिस्टम है जो किसी इंस्पेक्टर को पीटने या जिंदा जलाने का भी परहेज नहीं करता। कह सकते हैं कि जिस सुशासन के नाम पर बिहार के बदलने की बात कही जाती है, 2 क्षेत्रों में जहां अवैध तरीके से बालू का उत्खनन होता है और जहां अवैध देसी शराब का कारोबार होता है, वहां की पुलिस इन माफियाओं के आगे पस्त है। राजधानी से सटे बेहटा की घटना इस बात की गवाही देती है। यहाँ बालू माफिया ने महिला इंस्पेक्टर को घसीट कर इतना बुरी तरह से पीटा कि खौफजदा पुलिसकर्मी अपने ही महिला सहकर्मी को छोड़ भाग निकले। इन बालू माफियाओं की दहशत का अंदाजा इसी से लग सकता है कि करीब 2 दर्जन पुलिसकर्मी मौके पर ही मौजूद थे, मगर किसी ने भी महिला इंस्पेक्टर को बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई। दरअसल बालू उत्खनन को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। कुछ तो सफेद पोश सीधे बालू माफियागिरी में सदन तक की यात्रा तय कर चुके हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्हें अपरोक्ष रूप से संरक्षण मिला हुआ है। वही दूसरी वजह भी है कि बालू उत्खनन अवैध कमाई का बड़ा धंधा बन गया है। बेरोजगारों के लिए ये तुरंत बड़ी राशि कमाने का कारण भी बन चुका है। बालू उत्खनन में राज्य के बजट के 10 गुना बजट इन माफियाओं ने सरकार के बरक्स खड़ा कर दिया है। 5 के पंच में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे कल की 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।